आज के दिन जितनी ज्यादा आलोचना हमने अपने धर्म के साथ करी है उस इतनी किसी के साथ भी नहीं। जो चीज हमारे लिए शांति देने वाली हो सकती थी, हमको बिल्कुल परम पे शिखर पे पहुंचाने वाली हो सकती थी, आंतरिक शांति देने वाली, मुक्ति देने वाली, आनंद देने वाली चीज हो सकती थी, उसको बिल्कुल दबाया। कहानियां जितने हम दुष्कर्म करते हैं, जितने अज्ञानता के काम करते हैं, वो सारे क्या कर दिया हमने, सारी देवी देवता जो हमारे उनके मर दिए, उनके कथा सुनाने वाले आते हैं ये लोग। अब एक आएगा कृष्ण की कथा सुनाने वाला, अब वो गीता का मतलब आपको कभी नहीं समझाएगा, अब गीता का थोड़ा बता देगा, वो भी गलत तरीके से, बिल्कुल थोड़े में, और फालतू बात बताएगा। रुक्मणी का हरण किया, उनकी इतनी रानियां थी, उन्होंने वो तो ऐसे करते थे, मजे में रहते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से बहादुरी हटानी है, वीरता हटानी है, आपके अंदर कायरता लेके आनी है, आपको कृष्ण के खिलाफ खड़ा करना है, कृष्ण के साथ नहीं खड़ा करना। अब दूसरा आएगा, वो भी आएगा, कथा सुनाएगा, करोड़ों लेके जाएगा, राम की कथा सुनाने वाला आ जाएगा, और श्री राम के बारे में ये नहीं बताएगा कि उन्होंने कितना त्याग किया, वो कैसे धर्म पे खड़े रहे, उन्होंने कितने कष्ट से, दर्द से, पीड़ा से गुजरते रहे, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। देखिए, आज के दिन जितनी ज्यादा आलोचना हमने अपने धर्म के साथ करी है उस इतनी किसी के साथ भी नहीं करी। अभी तो आप देखोगे कि ऋषियों ने इतने ज्यादा गहन चिंतन के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतने ध्यान के बाद जो चीज निकाली थी हमारे लिए, कि जो चीज हमारे लिए शांति देने वाली हो सकती थी, हमको बिल्कुल परम पे शिखर पे पहुंचाने वाली हो सकती थी, आंतरिक शांति देने वाली, मुक्ति देने वाली, आनंद देने वाली चीज हो सकती थी, उसको बिल्कुल दबाया जा रहा है। आप देखिए, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हमारे धर्म के खिलाफ। अब आप देख सकते हैं कि ये क्यों की जा रही है, क्योंकि हमको जो असली चीज थी उससे दूर किया गया। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में कोई आत्मज्ञान की, कोई धर्म की शिक्षा नहीं देता, खाली किताबी ज्ञान भी पूरा नहीं होता, क्योंकि हमको जब तक पता नहीं होगा कि हम हैं क्या, हमारा धर्म है क्या। तो अब आप देख सकते हैं कि पृथ्वी कितनी विनाशकारी स्थिति पे जा चुकी है। हम उस स्थिति पे खड़े हैं, हम उन कुछ आखिरी पीढ़ियों में से, कि हम जो जी रहे हैं केवल धरती को बिल्कुल खराब होते देखने के लिए। कितना पाप बढ़ चुका है, इसका यही कारण है कि धर्म को बिल्कुल विलुप्त किया जा रहा है धरती से, कि बिल्कुल ऐसी चीज दिखाई जा रही है कि कुछ है ही नहीं। अब आप देख लीजिए कि हमने अपने देवी देवता जो ऋषियों ने बनाए थे, उसके साथ भी कितनी बड़ी हमने आलोचना करी उनकी। अब देखिए, कोई देवी देवता है, आप एक बार उसकी तस्वीर को देखिए, उसमें और हमें कोई ज्यादा फर्क आपको दिखेगा नहीं। हमने क्या किया कि परमात्मा जो बड़ी से बड़ी चीज थी, ऋषियों ने बताया कि भाई उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, वो इतनी बड़ी चीज है, ब्रह्म सत्य बताया था उन्होंने। लेकिन हमने क्या किया, देवी देवता को कैसे बनाया कि हमारी तरह उनकी आंखें हैं, मुंह है, नाक है, दांत है, कान, सब कुछ ऐसा ही। अब देखोगे तो आपको उसमें और हमें कोई फर्क दिखता नहीं। तो क्यों किया हमने, क्या? क्योंकि हम अपने अज्ञान को, अपने अहंकार को बचा के रख सके कि देखो हम भी तो ऐसे ही तो हैं, हमें फर्क क्या है। हमने जितनी भी कहानियां, जितने हम दुष्कर्म करते हैं, जितने अज्ञानता के काम करते हैं, वो सारे क्या कर दिया हमने, सारी देवी देवता है जो हमारे उनके मर दिए उनके माथे पे, कि देखिए अरे कैसे, जैसे हम कोई भी गलत काम करते हैं, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो हम बोल देंगे ना, अरे देवी देवताओं में तो लड़ाई झगड़ा होती थी, उनमें लड़ाई होती थी, तो हम क्यों ना करें। अब कोई भी बात थी, जैसे कि प्रतिस्पर्धा थी, कोई भी जैसे कंपनी में है या किसी और काम में नौकरी करता है, वहां पे क्या होता है, कुछ लोग जो है तलवे चाटने वाले होते हैं, चाटुकारिता करने वाले होते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं, हम गलत थोड़ी ही कर रहे हैं। ये तो हमने भी देखा है कि देवी देवता भी तो जो बड़े देवता होते थे उनके तलवे चाटते थे, उनकी चाटुकारिता करते थे, तो हम भी तो उनसे सीख के हम भी करेंगे फिर तो ऐसा ही। ये हमने क्या किया, क्योंकि हम अपने अहंकार को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखा देते कि अरे देवी देवताओं में तो शादियां होती थी, विवाह होते थे, बच्चे होते, तो हमारे में भी होंगे, क्योंकि वहां होते थे भाई। हमने जितने जो जो गलत काम हो सकते थे, जो जो आप सोच सकते जो हो रहे हैं, हमने सर्वियत क्या कर ली कि इनको कोई गलत ना बोल पाए। हमने बता दिया कि ये तो सब हमारे धर्म में देवी देवता भी तो करते थे, हमने कोई अलग काम थोड़ी ही किया है। अभी आप इसको सोचिए बिल्कुल गहन चिंतन से जाकर के कि ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे धर्म को बिल्कुल नष्ट किए जाने की। हमारा धर्म बहुत ऊंची से ऊंची चीज था, जो बिल्कुल शांति, हमारे भारत की जो भारतीय दर्शन है, वेदांत है, वो पूरे विश्व में ही प्रख्यात है, ऐसा किसी में भी नहीं है। विश्व में जो भारत ने दिया विश्व को, किसी ने भी नहीं दिया, किसी दूसरे धर्म ने भी नहीं दिया अब तक। और उसको बिल्कुल इस तरह से दबाया जा रहा है कि कुछ था ही नहीं, बस काल्पनिक चीजें थी। लेकिन वो बहुत बड़ी चिंतन के बाद, बहुत तपस्या के बाद, बहुत ध्यान के बाद पता लगी थी। अब देखिए, अब इस काम में कौन कौन लगा है, इस काम में लगे हैं जो ये कथा सुनाने वाले आते हैं ये लोग। अब एक आएगा कृष्ण की कथा सुनाने वाला, अब वो गीता का मतलब आपको कभी नहीं समझाएगा, हाँ गीता का थोड़ा थोड़ा बता देगा, वो भी गलत तरीके से, बिल्कुल थोड़े में, और फालतू बात बताएगा। रुक्मणी का हरण किया, उनकी इतनी रानियां थी, उन्होंने वो तो ऐसे करते थे, मजे में रहते थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से बहादुरी हटानी है, वीरता हटानी है, आपके अंदर कायरता लेके आनी है, आपको कृष्ण के खिलाफ खड़ा करना है, कृष्ण के साथ नहीं खड़ा करना। अब दूसरा आएगा,
वो भी आएगा, कथा सुनाएगा, करोड़ों लेके जाएगा, राम की कथा सुनाने वाला आ जाएगा और श्री राम के बारे में ये नहीं बताएगा कि उन्होंने कितना त्याग किया, वो कैसे धर्म पे खड़े रहे, उन्होंने कितने कष्ट से, दर्द से, पीड़ा से गुजरते रहे, लेकिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उस समय पे जो सबसे ज्यादा लोगों की हानि कर रहा था, पृथ्वी का विनाश कर रहा था, वो अकेले जाकर के उससे भिड़ गए। उस समय जो सबसे शक्तिशाली आदमी था रावण, उससे भी कैसे भिड़े, वो कैसे उन्होंने वीरता की सामना किया, वो बिल्कुल थोड़े से में के बराबर बताएगा। हाँ, ऐसी बात है कि वो सीता के लिए रोते रहे, वो तो वैसे ऐसे करते रहे, बिल्कुल ऐसे घुमा फिरा के टाल मटोल करके बताएगा कि आप खुद ब खुद राम को ही गालियां दो, श्री राम के अनुयायी बनने की बात दूर है, आप उसको ही गालियां दो, इस तरीके से बताएंगे और करोड़ों लेके चले जाते हैं। कोई दूसरा आएगा। अब देखिए, लोग जितना पाप बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो प्रमाण देते देवी देवताओं का कि सारे गलत काम करे उनका नाम लेते, भाई ऐसा ही होता था। किसी न किसी इतने देवी देवता बना के 33 करोड़, तो किसी न किसी की तो वो कहानी मिल ही जाएगी। अब आप जाकर के देखो, अब कोई भी जो देवी देवता की कहानी है, खाली उन देवी देवताओं के नाम बदल दे और हमारे आसपास के घर के लोगों के नाम रख दे, तो पता लगेगा कि ये तो हर घर की कहानी, हमारे घर की तो कहानी है और हमने बनाई इसलिए है क्योंकि हमारे घर में जो होता है वो अब थोड़ी होता है, व्यक्ति शुरू से चल रही है, वही हमने उन पे मर दी। अब इतने लोग नशे में डूब रहे हैं, अब सारा नशे किसको दे दिया श्रेय कि अरे शिव भी तो नशा करते थे। अब शिव इतनी बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची चीज है, अब उनको जोड़ दिया नशे के साथ। बिल्कुल वो जो शिव का एक स्पेशल दे दिया कि हाँ ये स्थान है उनका, जो चीज स्थान भी बड़ा से बड़ा हो सकता है उसको भी जोड़ दिया कि नशे की चीज है, वहां तो खूब नशा चलता है, शिव भी तो नशा करते थे, हम भी नशा करेंगे। अभी देखिए कितना अन्याय किया हमने ऊंचे से ऊंची चीज के साथ। अब इतना हमने गलत काम कर दिया तो शांति कैसे मिलेगी? अब जो शांति दे सकती थी उसको मिटाया जा रहा है। अब सत्य तो कभी मिट सकता नहीं और सत्य को मिटाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, जो चीज हो नहीं सकती उसको करने के प्रयास में हम शांति से दूर होते जा रहे हैं, मुक्ति से दूर होते जा रहे हैं। और इस काम में जो लगे हैं ये एजेंट हैं, ये जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने वाले एजेंट हैं, लेकिन हम इनकी साजिश को समझते नहीं। हम जाते हैं लुट के आते हैं और हमको वो कर्मयोग की शिक्षा नहीं देते। हमको क्या बोलते हैं, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, ताकि हम उनके खिलाफ ना खड़े हो पाए, हम असली धर्म से वंचित रहें पूरी उम्र, हम भटकते रहें, हम अतृप्त रहें, हमको मुक्ति मिले ही ना। वो चाहते ही इसलिए हैं, लेकिन हम भी इतने ज्ञान नहीं है कि हमको कोई असली बात आएगा हम उसके तुरंत विरोध में चले जाएंगे, क्योंकि हमको अपने गलत काम करने हैं ना, हमको अपना अहंकार बचाए रखना है। हमको डर लगता है मिटने से, अहंकार के मिटने से। हम सोचते हैं अहंकार मिटे तो हम मिट जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो असली धर्म को पहचानिए। अब श्री राम का किससे है? त्याग से, समर्पण से, पीड़ा से, दर्द से मतलब है, सत्य से मतलब है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसके साथ संबंध बनाइए। अब श्री कृष्ण गीता के लिए हैं विख्यात। अब आप श्री कृष्ण की गीता समझिए। शिव की आप लोग बोल देते हैं नशे के लिए, क्या उन्होंने कभी शिव की गीता पढ़ी है? कभी निर्वाण षटकम का नाम सुना भी है? अब वो चीजें सुनी नहीं, खाली लगे हैं बस नशे में, उसमें। क्यों? ये अज्ञानता, अहंकार की निशानी है, इसलिए इसको हटाने की जरूरत है। इसलिए अभी मुक्ति से दूर होता जा रहा है, शांति उसको मिल नहीं रही, अतृप्ति मिल नहीं रही, और हम विनाश करते चल रहे, खुद का भी, परिवार का भी, सबका। मर जाता है आदमी लेकिन खुश नहीं हो पाता, यही कारण है। खाली बार बार से दिखाने के लिए दिखता हंसता हुआ, लेकिन अंदर से भूख टूटा हुआ रहता है, कोई मजा नहीं, कोई रस नहीं जिंदगी में। इसी वजह से, क्योंकि ऋषियों ने जो बताई थी चीज वो हमने मानी नहीं। अब ये 2-2 कोड़ी आते हैं, करोड़ों लेके चले जाते हैं कथा सुना करके फालतू की, और हमको ही धर्म के विरोध खड़ा कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं धीरे धीरे कि आदमी अपनी ही धर्म को, अपनी संस्कृति को गालियां देने लगता है। अब ये धर्म नहीं है, धर्म को मिटाने की साजिश है। इस साजिश को समझिए आप। अब कोई दूसरा आदमी आता है, वो क्या बोलता है, अरे मैं तो काफी पढ़ा लिखा, मैं बताता हूँ परमात्मा क्या है। परमात्मा ऐसा कि जैसे हम बूंद जैसे, वो समुद्र जैसा। कितना बड़ा अन्याय कर दिया कि खाली देखिए फर्क बस आकार का है। मैं छोटा हूं, समुद्र बड़ा है, हाँ पर लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि मैं उसको माप ना पाऊं। यहाँ ऋषि बता के चले गए कि वो तो निराकार है, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं उसका, और यहाँ हमने माप भी दिया कि भाई परमात्मा तो ऐसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए। जैसे कि मुझे पानी इधर से चेक करना कि पानी कैसा है, मुझे उसकी गुण चेक करने हैं, क्या मैं इधर का पूरा पानी निकाल लूंगा चेक करने के लिए? नहीं, थोड़ा बहुत पर्याप्त है मेरे लिए एक सैंपल। अब आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, आपको अपने खून की जांच करवानी है, तो खून जांच करने वाला क्या आपके पूरे शरीर का खून निकालता है, जांच करता है? नहीं, वो 1-2 ml निकालेगा, उससे बता देगा कि जैसे उसकी गुण होंगे वैसे ही आपके पूरे शरीर के गुण होंगे। इतने खून के जो गुण हैं वही पूरे शरीर के अंदर जो गुण उसके गुण हैं। तो हमने क्या होता है कि
वो बूंद जैसा है और हम बूंद जैसे हैं, परमात्मा समुद्र जैसा। कि फर्क क्या दिखा कि देखिए गुण दोनों के सेम है, दोनों में गुण दो सेम में बिल्कुल बराबर है, कि जैसे मेरे गुण हैं वैसे ही उसके गुण हैं, बस फर्क है तो आकार का। बस कितना फर्क है कि मैं थोड़ा इतना हूं, वो बहुत बड़ा है, बस फर्क इतना दिखा दिया। अरे नहीं भाई, वो आयामगत रूप से अलग है, डायमेंशनली डिफरेंट है, तो बिल्कुल ही हमसे आयामगत रूप से ही अलग है। ये हमने कितना न्याय कर दिया कि बस फर्क कितना है, आकार का फर्क है, बाकी गुण और दोष दोनों में बराबर हैं। इसीलिए दिखाते हैं ना कि देवी देवताओं में तरंग रूप के लिए लड़ाई होती है, आकार की लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए दिखाया क्योंकि हम अहंकार को बचाए रखना चाहते हैं। वो बिल्कुल अलग चीज है। इसके लिए आप जाइए, अच्छी चीजों के पास जाइए, कि श्री कृष्ण से मिलिए, राम से मिलिए, शिव के पास बैठिए, तब आपको पता लगेगा कि परमात्मा क्या है। परमात्मा पता लग गया तो आपको मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई तो शांति मिल गई, जीवन में फिर आनंद मिल गया। वही तो जीवन का लक्ष्य है, और क्या है।